हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइनेक्स मैथ्स क्लासेस में। मैं हूं आपका अपना संजीव राय। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। बाबू, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो चैप्टर है इसका थ्योरी पढ़ा था। इसका स्टार्टिंग करने के लिए जो भी इंट्रोडक्शन हो सकता था, इसका इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग को एक्सरसाइज, जैसे आपने थंबनेल में देखा भी होगा, एक्सरसाइज 4.1 का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कराने वाले हैं इस वीडियो में हम। ठीक है, तो बिना देर किए हुए तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, थ्योरी आप पढ़े होंगे, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। इंट्रोडक्शन आप वीडियो देखे होंगे पिछला वाला, अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको देख लीजिए। क्योंकि जब तक आपको पीछे का थ्योरी नहीं पता तो ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको समझ में तो आएगा, बताएंगे समझ में आ ही जाएगा, थोड़ा सा बहुत दिक्कत होगा। पहले उसको देख लीजिए, फिर इसको देखिए तो कन्फर्म है कि 100% समझ में आएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्या करता है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पता करना है कि ये जो दिया गया है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 क्वेश्चन है इसमें, है ना, 1 नंबर में। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि चेक करना है कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना जी। चलिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है तो इसका डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए। मैंने आपको बताया था कि कोई इक्वेशन अगर इस फॉर्म में x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, मतलब एक ऐसा इक्वेशन जिसका हाईएस्ट पावर 2 हो और उसमें वेरिएबल सिर्फ एक ही हो, इक्वल टू 0 को हो जाए, तो उस कंडीशन में क्वाड्रेटिक पोलोमियल इक्वल टू 0 होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देता है। और क्वाड्रेटिक पोलोमियल किसको कहते हैं ये बात आपको पहले से पता होगा। एक ऐसा पोलोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर 2 हो और वेरिएबल तो एक ही होगा। यानी हमको दो चीजें ढूंढनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा कि नहीं होगा पता करने के लिए हमको इसमें देखना है कि एक ऐसा इक्वेशन बनना चाहिए जिसमें वेरिएबल की जगह पे सिर्फ एक ही हो, वेरिएबल कोई हो, और दूसरा चीज वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना देखना है हमको, 2। बस यही दो चीज देखना है, एक वेरिएबल होना चाहिए, पावर 2 होना चाहिए। चलिए इसको देखते हैं। तो देखिए, देख के आप देखते ही ये नहीं कहेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आप पहले उसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके चेक करेंगे कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो देखिएगा, इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूला याद होना चाहिए, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब 10th क्लास में है और आपको ये नहीं आएगा तो फिर तो मुश्किल काम है ना जी। तो ये आना चाहिए, a प्लस बी टू द होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। ये बताना भी सही नहीं है, आपको लग रहा होगा सर इतना छोटा बता रहा है, लेकिन चलिए मिसमाइंड भी हो जाता है कुछ लोग। a प्लस बी टू द होल क्यूब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, या a माइनस बी टू द होल क्यूब, दोनों याद होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है a³ प्लस माइनस, अगर प्लस होगा तो प्लस होता है, माइनस होगा तो माइनस होगा, b³ प्लस, एक अलग अलग लिख देते हैं, चलिए कंफ्यूजन नहीं होगा। a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab² होता है बाबू। इसमें देखिए a माइनस बी कॉल क्यूब होता है a³ माइनस b³ माइनस 3a² और प्लस 3ab²। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका। तो इसको जो मिलेगा वहाँ हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको मिटा देते हैं। आप इसको आप लिख लीजिएगा वीडियो को पीछे करके। देखिए इसका तोड़ेंगे, इसको a प्लस बी को स्क्वायर पे तोड़ दीजिए तो होगा a² डेट मीन्स x² प्लस b² यानी 1 का स्क्वायर तो 1 प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 1 यानी 2 इंटू एक्स इंटू 1 यानी 2x लिख देते हैं, इक्वल टू मल्टीप्लाई करिए इसका 2 इंटू एक्स करेंगे तो 2x और माइनस 6। अब एक देखिए ये दोनों प्लस में है, सेम साइन में, और इक्वल टू का अलग अलग साइड में तो कट जाएगा, इधर लाएंगे तो माइनस होगा, तभी भी कटेगा ही कटेगा। तो हो गया x² प्लस 1 और ये प्लस में इधर आएगा तो इधर आएगा, तो माइनस में था इधर आएगा तो प्लस में, तो x² प्लस 7 इक्वल टू 0। आप याद करिए मैंने कहा था x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 अगर है, इसमें ये 0 हो जाए, b 0 या c 0 से फर्क नहीं पड़ता है, ये गायब हो जाए तो फर्क नहीं पड़ता, इसको रहना चाहिए। तो देखिए इसमें जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर 2 है और उसमें एक ही वेरिएबल है, डेट मीन्स ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बस आपको पता होना चाहिए कि ये कंडीशन है, उसके अनुसार देख लीजिएगा, सेटिस्फाई हो रहा है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई समस्या नहीं है। कोई बोले थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइए तो कह दीजिए दिस इक्वेशन इज इन वन वेरिएबल x एंड द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x इज 2, हेंस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हो गया। चलिए दूसरा देखिए, इसको भी तोड़ना है हमें, तोड़िए। x² माइनस 2x
-2 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो -6, -2 माइनस एक्स करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2x। अब ये कटेगा नहीं क्योंकि अलग अलग साइन में है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इसको भी इधर लेके आइए तो -2x माइनस माइनस प्लस 6 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। देख सकते हैं हाईएस्ट पावर 2 है, वेरिएबल एक ही है, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आई होप समझ में आया है। इसको लिखिए फिर आगे बताते हैं। देखिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इसी में, इसको भी चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। कोई बात नहीं, अच्छा देखते ही आप ये नहीं डिसाइड करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, उसको पहले सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे। तो इसको तोड़ते हैं, x को उठा के x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, x को उठा के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x होगा, -2 को उठा के x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x, -2 को उठा के 1 से करेंगे तो -2 हो जाएगा। फिर इसको तोड़ते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो +3x, इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो -1 माइनस एक्स, और -1 को मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो -3। अब देखिए ये दोनों सेम साइन में है, अपोजिट है, इक्वल टू के, तो कट गया। ये हो गया -x -2, इसको भी इधर लेके आइए तो घटेगा तो 2 हो जाएगा, 3x में से x माइनस करेंगे तो 2x इधर आएगा तो -2x, और ये 3 है तो +3 इक्वल टू 0। अब इसको ऐड करिए तो -3x + 1 इक्वल टू 0। देखिए इक्वेशन तो बना बट ये लीनियर हो गया, इसमें वेरिएबल x ही है लेकिन हाईएस्ट पावर जो है वो क्या हो गया जी, वो हाईएस्ट पावर 1 हो गया, 2 नहीं हुआ। तो जब 2 नहीं हुआ तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सो लिखेंगे नो, इट इज, ऐसे लिख दीजिए, सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, चलिए इसको देखिए, इसको भी ऐसे सबको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर करके चेक करेंगे, आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो गड़बड़ है। फिर इसको मल्टीप्लाई करिए। देखिए अब आपको ऐसा नहीं है ना कि इसको देखे कि इस टाइप का ही था तो सॉल्व किए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आया तो ये भी वैसे ही हो जाएगा, नहीं, आप सॉल्व करके ही देखेंगे, सबको सॉल्व करके तभी बताएंगे, सबसे लास्ट में लाके ही देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो x को उठा के से मल्टीप्लाई करिए तो 2x स्क्वायर, x को उठा के से मल्टीप्लाई करिएगा 1 से तो +x, -3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो -6x, -3 से मल्टीप्लाई करिए तो -3 इक्वल टू x का मल्टीप्लाई x से करिएगा तो x स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई 5 से करिएगा तो 5x। अब देखिए ये कटा नहीं ना, तो इधर लेके आइए इसको, 2x स्क्वायर -x स्क्वायर -5x हो जाएगा, ये x + x -6x करेंगे तो -5x, -3 इधर आएगा तो -5x इक्वल टू 0। देखिएगा ये हो गया x स्क्वायर, और ये इसमें से ये दोनों ऐड हो गया तो -10x और -3 इक्वल टू 0। एक ही वेरिएबल x और हाईएस्ट पावर 2 हो गया, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप हमको लग रहा है कि ये तो आपसे बन ही जाना चाहिए, ऐसा ही है, तोड़ सकते हैं, इतना मैं बिलीव कर सकता हूँ कि जो देख रहा है सामने वाला उनको तो ये बनना चाहिए बाबू। इतना लगातार अगर आप पढ़ रहे हैं तो मेरे स्टूडेंट से इतना बन जाना चाहिए, मुझे भरोसा है अपने ऊपर और आपके ऊपर भी, तो ये बना लीजिएगा। ठीक है, ये भी ऐसा ही है, सेम टू सेम, बस तोड़ना है इसको a - b के होल स्क्वायर पे, और आपको आता है। चलिए तोड़ देते हैं, x स्क्वायर + 3x + 1 इसको तोड़ दीजिए तो a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर तो यानी x स्क्वायर + b स्क्वायर यानी 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -2ab, देखिए -2 × x × 2 करेंगे तो -4x हो जाएगा, ये x स्क्वायर कट गया जी, -4x इधर आएगा तो 3x + 4x + 1 इक्वल टू, सॉरी +1 और -4 इक्वल टू 0, तो ये हो गया 7x -3 इक्वल टू 0। और देखिए हाईएस्ट पावर 1 ही रह गया, सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आई होप समझ में आया है, इसको लिखिए फिर आगे पढ़ते हैं। देखिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है x + 2 का होल क्यूब है और यहाँ पे 2x × x स्क्वायर है, x स्क्वायर -1 है, कह रहा है सॉल्व करके दिखाई कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो तोड़ते हैं इसको, a + b के होल क्यूब के फार्मूला पे होता है a क्यूब, तो यानी x का क्यूब, चलिए लिखते हैं थोड़ा सा अच्छे से फार्मूला के अनुसार, b क्यूब यानी 2 का क्यूब + 3a स्क्वायर × b + 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करिए 2x क्यूब हो जाएगा -2x हो जाएगा। इसको तोड़ देते हैं,
सॉल्व करिए, एक्स क्यूब हो जाएगा, ये 8 हो गया, एक्स स्क्वायर होगा 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 2 जा 4 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा 12 एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। इसको इधर लेके आते हैं दोनों को, एक्स क्यूब माइनस एक्स 2x स्क्वायर एक्स क्यूब सॉरी माइनस 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर। अब इसकी जैसा स्क्वायर वाला टर्म तो कोई है नहीं यहाँ पे, प्लस 12x और ये इधर आएगा तो ये भी प्लस 2x हो जाएगा और प्लस 8 इक्वल टू क्या हो गया जी 0। ये माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। माइनस कॉमन निकाल के उधर भेज दीजिए, 0 में चला जाएगा तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। और हाईएस्ट पावर जो है वो हो गया 3। वेरिएबल तो एक ही है लेकिन हाईएस्ट पावर 3 हो गया। सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब तो आइए होप समझ में आ गया होगा। ये भी वैसे ही बनाना है, देखिए इसको a माइनस बी होल क्यूब के फार्मूला पे तोड़ दीजिएगा, एक तरफ ला के चेक कर लीजिएगा। अगर हाईएस्ट पावर 2 और वेरिएबल एक ही रहता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और ऐसा नहीं रहता है तो नहीं है। तो आई होप बना लीजिएगा, ये आसान है ना। और इसके बाद भी बहुत सारे एग्जांपल्स अगर आपको देखने हैं तो मैंने पहले ही कहा कि इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझाएं तो उसके पास बहुत सारे एग्जांपल्स दिए होंगे कि किसको देख के हम समझेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और किसको देख के समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो ये तो समझ में आ गया होगा। इसको वीडियो को पॉज करिए, इसको लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें दूसरे तरह के क्वेश्चंस अब आपको पढ़ने हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो पहले इसको लिखते हैं, देखिएगा बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें 2 ही क्वेश्चन पढ़ना है इस एक्सरसाइज में। पहले क्वेश्चन में चेक करना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, दूसरे में कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दैट मीन्स अब यहाँ आ गया आपका वर्ड प्रॉब्लम। यही समस्या है आर.एस. अग्रवाल और एनसीईआरटी में। आर.एस. अग्रवाल में क्या किया है कि शुरुआत में ही इस चैप्टर में ना वर्ड प्रॉब्लम दे दिया। अब वर्ड प्रॉब्लम देखते ही आपको थोड़ा सा घबराहट होती है। मैक्सिमम बच्चों को ऐसा होता है, लगता है कि अरे यार वर्ड प्रॉब्लम तो बहुत डिफिकल्ट होता है, ऐसा कुछ, बट ऐसा कुछ है नहीं, आसान है, काफ़ी आसान है, पढ़िए समझ में आएगा। और वो भी वर्ड प्रॉब्लम में करना क्या है, वर्ड प्रॉब्लम का मतलब होता है सोल्यूशन करना होता है, तो इसमें सोल्यूशन नहीं करना है। कह रहा है कि ये जो सिचुएशंस दिए गए, मतलब जो क्वेश्चन कहा गया, इसका सिर्फ आपको इक्वेशन बना देना है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ देना है, सॉल्व नहीं करना है ना। यानी इस कंडीशन को आपको इक्वेशन के फॉर्म में ला के छोड़ देना है, ठीक है। तो चलिए हम इक्वेशन के फॉर्म में लाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, उसको हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि देखिए ये क्वेश्चंस या इसके बाद जो और 3 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन पढ़ना है इसमें। ये क्वेश्चन कोई ऐसा थोड़ा है कि एग्जाम में नहीं आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आता है। सपोज करिए कि यहाँ पॉइंट बदल गया, कुछ और हो गया, लेकिन अगर यही क्वेश्चन अगर आ गया सेम टू सेम तो आप वहाँ लिखिएगा क्या किया, ये एनसीईआरटी में दिया गया था और कहा था कि सॉल्व नहीं करना है। नहीं, हमको सॉल्व करना भी क्या करना है, सीख लेना है। भले अगर कहीं दिखाना हो किसी को, अगर कोई टीचर बोले कि बस इक्वेशन बना के छोड़ दीजिए, तो वहाँ बना के छोड़ दीजिएगा, तरीका आता है तो लास्ट तक सॉल्व कर दीजिएगा, कोई समस्या नहीं है। देखिए क्या करते हैं, देखिए इसमें क्या है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। जैसे ये क्वेश्चन जो है वो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स है, ठीक है। एरिया है, एरिया रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उस पर क्वेश्चन है, और नॉर्मल क्वेश्चन है, आसान है, पढ़िए। देखिए छोटे क्लास में भी पढ़े होंगे ऐसा क्वेश्चन आप लोग। कह रहे कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज इन मीटर्स, मतलब मीटर में है वो, इज 1 more than twice its breadth, ब्रेथ के 2 गुने से 1 ज्यादा है। तो कह रहा है वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हमें प्लॉट का लेंथ और ब्रेथ जो है वो अगर निकालना होगा तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ये कह रहा है। देखिएगा हम ना वर्ड प्रॉब्लम पढ़ते हैं तो 2 चीजें निकल के आती हैं। एक हम बोलते हैं उसको इंडिपेंडेंट क्वांटिटी और एक होता है डिपेंडेंट क्वांटिटी। मतलब मान हम कोई भी सकते हैं, लेकिन एक ऐसा है ना कि देखेंगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा कि एक मानेंगे तो दूसरा मानना आसान हो जाएगा। वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका यही ना होता है जी, कि कुछ चीजें दी गई हैं उसको मानिए, उसके अनुसार क्वेश्चन सॉल्व करिए, वेरिएबल फॉर्म में जो आएगा उसका जो वैल्यू होगा वही आंसर हो गया। तो कह रहा है कि लेंथ जो है ब्रेथ के 2 गुने से 1 क्या है जी, ज्यादा है। तो देखिए मान लीजिए कि ब्रेथ हम मान लीजिए कितना x, तो लेंथ कितना हो जाएगा 2x + 1। और उस रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है L × B। तो इस दोनों का इंटू करेंगे, एरिया निकल जाएगा। और एरिया कितना है 528, दोनों को बराबर करिए, इक्वेशन बन गया।
मतलब क्या बोल रहे हैं आपको, देखिए ध्यान से, यहाँ थोड़ा सा फिगर बना देते हैं आपके लिए। ये मान लीजिए प्लॉट है आपका, सपोज करिएगा ये प्लॉट है, इसका मान लीजिए लेट द ब्रेथ ऑफ प्लॉट बी 528 मीटर स्क्वायर, सॉरी एक्स मीटर्स, ठीक है। मान लीजिए ब्रेथ कितना है, एक्स मीटर, देयरफॉर लेंथ ऑफ प्लॉट ये तो बताया है कितना होना चाहिए, तो होगा 2x + 1 मीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार अगर हम एरिया निकाले जो माने हैं उसके अनुसार, तो होगा 2x + 1 × x, लेकिन ये एरिया जो है वो दिया गया ऑलरेडी कितना जी, 528 मीटर स्क्वायर। चलिए इक्वेशन बनाइए, इसका मल्टीप्लाई करिए, इसको उठा के तो 2x² हो जाएगा प्लस x, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 528 इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब इतना ही आपको करना है, यही तक सॉल्व करना है, क्वेश्चन में तो यही बोला है, लेकिन हम लोग फर्दर आगे भी बढ़ेंगे और सॉल्व करके यहाँ से हम x का वैल्यू ला के आपको दिखाएंगे कि x का वैल्यू कितना होता है, और उसके अनुसार, लेकिन आपको यही तक चाहिए था, क्वेश्चन के अनुसार यही कह रहा था, सॉल्व करना है। फिर एक बार वही बात बोलेंगे आपको कि अगर आपको सॉल्व करना है तो यहाँ तो देखिए फिर फर्स्ट इंटू लास्ट मेथड लगाना है, और फर्स्ट इंटू लास्ट मेथड बहुत सारा पढ़ा चुके हैं इंट्रोडक्शन वीडियो में, तो उसको आप एक बार जरूर देख लीजिए, ठीक है। और अगर देखे हैं तो काफ़ी आसान है, देखिए क्या करते हैं। फर्स्ट इंटू लास्ट में क्या करते हैं बाबू, पहले को उठाते हैं, लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको उठा के से मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा 156x² माइनस में। अब पहले वाले का जो मल्टीप्लाई होता है, पहले और लास्ट वाले का, इसको ऐसे दो पार्ट में तोड़ते हैं कि प्लस या माइनस करें तो ये आ जाए, और मल्टीप्लाई कर दे तो इतना आ जाए। तोड़ने का तरीका भी हम आपको सिखाए थे, मुझे तो याद, हम डायरेक्ट बता देंगे 33 32 में टूटेगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा क्यों टूटा भाई 32 33 में। चलिए तोड़ के भी दिखाते हैं। बताए थे कि इसको फैक्टराइज करते हैं और इसके फैक्टर्स चेक करते हैं कि भाई कौन सा ऐसा दो फैक्टर है जो प्लस माइनस करने पे इतना आता है, मल्टीप्लाई करने पे 1056 आता है। इसके लिए क्या करिए, इसको फैक्टराइज कर दीजिए, 2 से कटाइएगा, 2 से तो यही आएगा 528, फिर 2 से कटा दीजिए, 2 2 4, 2 6 12, 2 64, 1 3 2 6 6, अब यहाँ इतने इधर 66 है तो 33, और 3 से कटाएगा तो 11। देखिए यहाँ ना ये मल्टीप्लाई किया, 2 2 4 2 8 2 16 2 32, यहाँ से लेके यहाँ तक का मल्टीप्लाई करेंगे 32, एक फैक्टर हो गया 32, और 11 3 33, इन दोनों के बीच में देख लीजिए 1 का डिफरेंस है, और इस दोनों का मल्टीप्लाई करिएगा तो इतना आएगा। तो ऐसे फैक्टराइज करके चेक करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये किस में टूटेगा, 2x² प्लस 32x और माइनस 33x, सॉरी प्लस वाला बड़ा रखना है, तो ये माइनस 32x प्लस 33x माइनस 528 इक्वल टू क्या हो गया जी, 0। इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, या आप वीडियो राइट डाउन करके लिख लीजिएगा, पॉज करके लिखिए इसको, फिर आगे देखेंगे हम लोग। इसमें देखिएगा कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है भाई, तो 2x कॉमन है, तो x बचा, माइनस इसमें 16 बच गया, प्लस इसमें 33 बाहर निकाल देंगे तो यहाँ x बचेगा, और 528 में से जैसे ही आप 33 निकालिएगा तो यहाँ 16 ही बचेगा। कन्फर्म में आप देख सकते हैं, ये फैक्टराइज सही होता है तो दोनों पार्ट बराबर आता है, दोनों पार्ट बराबर आ गया। फिर देखिए x माइनस 16 दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल दीजिए, जैसे ही बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचा 2x और प्लस यहाँ बचा 33 इक्वल टू क्या हो गया, 0। एक बार x माइनस 16 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 33 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का वैल्यू हो गया 16 और यहाँ से x का वैल्यू हो गया माइनस 33/2। अब चूंकि यहाँ पे ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो डिस्टेंस कभी निगेटिव होता नहीं है, उस कंडीशन में x का ये वाला वैल्यू माइनस 33/2 जो है ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो कट गया, खत्म हो गया। इसका वैल्यू ये इनवैलिड है, लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे इनवैलिड। जब बनाते हैं एक्चुअली हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें वैल्यू निकालना होगा, अगर ऐसा आएगा तो ये इनवैलिड हो गया। तो x का एक्चुअल वैल्यू हो गया 16, यानी ब्रेथ निकल गया कितना जी, 16, और जब ब्रेथ निकल गया तो लेंथ भी निकाल सकते हैं। तो ये काफ़ी आसान है।
यानी आपको देखिए यहाँ तक ही चाहिए था, ये आपको चाहिए था, इतना बनाना था इस क्वेश्चन के अनुसार। ये जो है ये हमने आपको एक्स्ट्रा बताया है ये समझने के लिए कि अगर एग्जाम में अगर यही क्वेश्चन आ जाता तो यहाँ से अब हैंस ब्रेथ इजकल टू लिखते 16 एंड लेंथ इजकल टू 33 हो जाता, वही क्या हो जाता जी आंसर। आई होप समझ में आया है। इसको लिखिए फिर आगे पढ़ते हैं। देखिएगा बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर्स है। पिछला क्वेश्चन जो हम पढ़े थे वो क्वेश्चन था प्रॉब्लम बेस्ड ऑन पेरीमीटर इन एरिया। एनसीईआरटी में और बाकी सारे बुक्स जैसे RS हो गया RD शर्मा, इसमें ये डिफरेंस है। इसमें क्या करता है ना कि एक ही साथ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लगा देता है। जैसे अभी आप तुरंत आपको स्विच करना पड़ता है, माइंड को अलग अलग तरीके से सोचना पड़ता है। और RS पढ़िएगा तो उसमें ये है कि एक टाइप का क्वेश्चन 4-5 देता है, फिर दूसरा टाइप का देता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा आसानी होती है। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे है उसी के अनुसार हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके, सबका थ्योरी हम समझते जाएंगे। पिछले क्वेश्चन में आपको बता ही थे। इसमें देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। दो कोई पॉजिटिव इंटीजर है, इसका जो प्रोडक्ट है वो 306 है। हमें उसका क्या करना है जी, इंटीजर्स निकाल रहे हैं। एक सेकंड देख ले थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो सही लिखे हैं, 306 ही लिखे हैं ना। हाँ जी चलिए 306 सही है। तो अब देखिएगा हमें उसका इंटीजर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो हम बता ही चुके हैं आपको कि इसमें सिर्फ आपको इक्वेशन ही बनाना है, इक्वेशन बना के छोड़ देना है। लेकिन कैलकुलेट हम लोग कर लेंगे क्योंकि अगर फर्दर कभी एग्जाम में आता है तो बना लेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए कैसे करेंगे इसका। सॉल्यूशन देखिएगा, हमको मानना है इसमें 2 इंटीजर है, कंसेक्यूटिव है। ये वाला वर्ड थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि भाई कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है। देखिए इसको हिंदी में हम लोग लगातार कहते हैं, ठीक है। तो 3 के बाद क्या आता है 4, कैसे आता है 3 में 1 जोड़ते हैं तो 4 आता है। वैसे ही 5 के बाद क्या आता है 6, तो कैसे आता है जी 5 में 1 जोड़ते हैं तो 6 आता है। तो उस तरह से अगर कोई हम इंटीजर मान लेते हैं x, तो दूसरा जो हो जाएगा x + 1 हो जाएगा। तो इसको 2 तरीके से मानते हैं। जैसे हम ऐसे अच्छा लगता है मुझे मानना, लेट द इंटीजर्स बी x एंड x + 1। एक ही बार मान लिया x एंड x + 1। आप चाहे तो ऐसे ही मान सकते हैं, लेट द फर्स्ट इंटीजर बी x, देयरफॉर सेकंड इंटीजर क्या हो जाएगा जी x + 1। ऐसे भी माना जा सकता है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है कितने के बराबर है, कहा गया प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर इज 306। इसका जो प्रोडक्ट है 306 है। दैट मीन्स x × x + 1 करिएगा तो आना चाहिए 306। मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बाबू, इसका उठा के से मल्टीप्लाई करिए तो x² + x, ये प्लस में इधर आएगा तो -306 = क्या हो गया 0। अब इतना तक तो आपका आंसर हो गया, लेकिन आगे बनाना है हमें, तो इसको तोड़ेंगे फर्स्ट इंटू लास्ट पे। तरीका आपको पता है, पहले वाले को आखिरी वाले से मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा -306x²। अब इसको 2 ऐसे पार्ट में तोड़िए, जोड़े या घटाएं तो x आना चाहिए, मल्टीप्लाई कर दे तो इतना आना चाहिए। अब तरीका भी समझाए हैं कैसे तोड़ना है, फिर देख लीजिए बता देते हैं। अदरवाइज मुझे तो याद है कि 18 और 17 में टूटता है, लेकिन तोड़ के दिखाते हैं आपको। देखिए 306 है, 2 से कटा दीजिए तो 153 हो जाएगा। 3 से कटा दीजिए तो 51 हो जाएगा, 3 से कटा दीजिए तो 17 हो जाएगा। 3 × 6 3 × 18। देखिए 18 और 17 में कितने का डिफरेंस, 2 3 × 6 3 × 18 हो गया। 18 और 17 में डिफरेंस कितने का जी 1 का। डेट मीन्स इसको अच्छा प्लस में लाना है तो इसको x² और प्लस इसको 18x - 17x कह सकते हैं। -306 = क्या हो गया जी 0। देखिए 18x में से 17x घटा देंगे तो x आ जाएगा, और 18x × 17x का मल्टीप्लाई करिएगा तो कन्फर्म है -306x² आएगा ही आएगा। तो इस तरीके से आप चाहे ना तो जो आता है फर्स्ट क्लास का मल्टीप्लाई, इसके पार्ट को फैक्टराइज करिए, उसके फैक्टर्स को एक साथ सजाइए और देखिए हमको जो लाना है वो सोचिए, क्योंकि इसके और भी पार्ट तो हो सकते थे, और भी फैक्टर्स हो सकते थे, तो उसको तो नहीं लिखना है, जो ज़रूरत है वही लिखेंगे। तो उसके अनुसार ये 18 और 17 में टूटेगा, और फिर इसमें हमको कर लेना है कॉमन। तो कॉमन करेंगे तो देखिए क्या होगा, x कॉमन निकालिएगा तो x + 18 बचेगा, -17 कॉमन निकालिएगा तो x + 18 बचेगा, चूँकि माइनस बाहर निकाल चुके हैं तो x + 18 दोनों में सही है, यानी हमारा फैक्टराइजेशन जो है वो सही आ गया। तो x + 18 को बाहर निकाल दीजिए तो x - 17 हो गया = 0। तो x - 18 = 0 एक बार कर देंगे, एंड x माइनस और x - 17 = कर देंगे 0। सॉरी ये प्लस में 18 है, तो x = -18 और x = 17।
सिंस x इक्वल टू -18 इज इनवैलिड। और क्यों इनवैलिड हो गया भाई? इंटीजर तो नेगेटिव भी होता है, लेकिन यहाँ बोला गया है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, और पॉजिटिव होगा तो फिर नेगेटिव वाला नहीं कंसीडर करेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर x का वैल्यू कितना हो गया जी 17, यानी फर्स्ट इंटीजर निकल गया आपका 17। अगर आपको सेकंड निकालना है तो उसमें +1 कर दीजिए, यानी 18 हो जाएगा। तो 17 और 18 दो इंटीजर्स हैं। तो आपको अगर इस क्वेश्चन के अनुसार देखना है तो यही तक चाहिए, और आगे अगर सॉल्व करना है तो यहाँ तक सॉल्व हो गया। हेंस में बस लिखेंगे फर्स्ट इंटीजर इक्वल टू 17 एंड सेकंड इंटीजर इक्वल टू 18। काफ़ी आसान है, आई होप समझ में आया होगा। इसको लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एज है, और जब एज का क्वेश्चन आता है तो कुछ वर्ड पहले हम लोग जान लेते हैं कि उस क्या मतलब होता है। जैसे आपको कहीं दिख जाए आफ्टर, जैसे कहीं आपको दिख जाए लेटर, जैसे कहीं आपको दिख जाए हेंस, जैसे कहीं आपको दिख जाए फ्रॉम नाउ, इसका मतलब होता है बाद में। ठीक है। फिर कहीं मान लीजिए आपको दिख जाए एगो, कहीं दिख जाए आपको बिफोर, कहीं दिख जाए आपको अर्लियर, इसका मतलब होता है पहले। और ये एज वाले क्वेश्चंस में अक्सर ये वर्ड इस्तेमाल होते हैं। तीन वर्ड्स का आप बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान रखेंगे। चलिए इसको आप लिख लीजिए कॉपी में कहीं, इसको मिटा रहे हैं क्योंकि फिर बनाना पड़ेगा, और तब देखिए क्वेश्चन क्या होता है। ये देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। आज से 3 साल बाद उन दोनों का जो एज होगा उसका जो प्रोडक्ट होगा 360 हो जाएगा। हमें उनका रोहन का परसेंटेज निकालना है, तो कितना होगा बताइएगा। ध्यान से आप देखेंगे तो इसमें अगर आप रोहन का एज मान लेते हैं तो उससे 26 साल बड़ी माँ है तो उनका एज निकल जाएगा। चूंकि रोहन का एज निकालना ही है तो हम एक काम करते हैं, इसमें रोहन का ही एज मान लेते हैं। लेट द परसेंटेज ऑफ रोहन बी x years, therefore age of his mother कह रहा है 26 साल बड़ी है तो x + 26 हो जाएगा। अब देखिए 3 साल बाद की बात हो रही है, तो जो भी कहता है ना इतना साल बाद इतना साल पहले, उसका पहले एज निकाल लेते हैं। तो 3 years फ्रॉम नाउ, यानी आज से 3 साल बाद। तो रोहन के एज हो जाएगा, आज x है तो x + 3 years, एंड एज ऑफ हिज मदर, तो उसकी माँ का जो एज होगा वो हो जाएगा x + 26, और +3 करेंगे तो x + 29 years। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि 3 साल बाद जो एज है उसका प्रोडक्ट जो कर रहे हैं वो आ रहा है 360। तो 3 साल बाद रोहन का एज है x + 3 और उसकी माँ का एज है x + 29। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आना चाहिए 360। तो मल्टीप्लाई करिएगा तो उठा के मल्टीप्लाई करिए इसको, तो x² + 29x, x का मल्टीप्लाई 29 से, + 3x और + 87, और ये प्लस में इधर आएगा तो -360 इसकल टू क्या हो गया 0। अब थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। x² तो ठीक है, चलिए x² ठीक है, +29 + 3x तो 32x, और माइनस अगर घटाया जाए तो 360 में से इसको घटाने पे आएगा 3, और 5 में से घटा दीजिएगा तो ये 7, और ये 2, आई थिंक 273 सही लग रहा है, 273 ठीक ही है। चलिए 273। अब हमें तोड़ना है इसको 2 पार्ट में। देखिए ऐसा नहीं है कि
हम बनाएंगे तो बहुत तेज़ बनाएंगे, हम भी वैसे ही बनाते हैं जैसे आप बनाते हैं, बस वही है कि कुछ चीज़ें याद रह जाती है टीचर को, ठीक है। जैसे मुझसे पूछिएगा सर किस में टूटेगा, तो हम आपको डायरेक्ट बता देंगे कि भाई ये 39 और 7 में टूट जाएगा, तोड़ दीजिए तो 32 आ ही जाएगा। लेकिन फिर भी चलिए बना के देखते हैं। तो यहाँ देखिए 273 को इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -273x² आएगा। फर्स्ट इंटू लास्ट पे तोड़ना है, 273 -273 x² आ रहा है, तो इसको तोड़िए, किस में तोड़ा जाए देखने के लिए, तो 3 से कटाया जाए, है ना, 3 से कटाया जाएगा। तो 3 से कटाइएगा तो 9 और 1, 3 से कटाइएगा तो ये क्या हो गया, 273 गलत हो गया क्या, टू 273 सही होना तो चाहिए था। टू 273 प्लस कर देते हैं 87, देखते हैं ठीक तो आ रहा है, ये कहीं गलती हो रहा है क्या, अच्छा ऐसे काटिए, ये 3 से नहीं कटेगा तो 7 से कटा दीजिए, तो 13 बार में कट जाएगा। देखिए होता है ना, गलती हो जाता है ऐसे, तो 7 से कटाइएगा तो 13 बार में कट जाएगा। अब देखिए तो इसमें कई तरह से फैक्टर्स बना सकते हैं। अब 13 से 91 और 3 में टूट सकता है, तो 91 और 3 के बीच में 32 का डिफरेंस नहीं है, तो ये नहीं होगा। 3 से 21 और 30 में टूट सकता है, 21 और 30 में तोड़िएगा तो भी नहीं आएगा। तो उस कंडीशन में ऑप्शन क्या है आपके पास कि 13 3 39 और 7 में तोड़ दीजिए। 39 और 7 के बीच में देख रहे हैं कि 32 का डिफरेंस है, यानी इसको अगर आप तोड़िएगा 39 और 7 में, x² + 39x और -7x -273 इक्वल टू क्या हो गया, 0। इसमें कॉमन निकालिए x, तो बचेगा x + 39 और -7 कॉमन निकालिए तो x + 39 ही बचेगा इक्वल टू 0। तो x + 39 को बाहर निकालिएगा तो यहाँ बचेगा x - 7 इक्वल टू 0, x + 39 इक्वल टू 0 और x - 7 इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो x इक्वल टू -39 और x इक्वल टू -7 x इक्वल टू 7, और यही पॉजिटिव है। और भाई ईयर्स है, एज निकालना है तो ये पॉजिटिव ही आएगा, ये -39 जो है वो तो गलत है, x इक्वल टू -39 जो है वो गलत है, तो x का वैल्यू निकल गया और x ही रोहन का एज था। तो अगर सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन पूछ दे, क्वेश्चन तो बहुत बढ़िया है, आता कम है क्योंकि आगे भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो पढ़ने हैं। तो x रोहन का एज जो है वो 7 ईयर्स हो गया। आई होप समझ में आया है, तो इसको लिखिए और पढ़ते हैं इसका आखिरी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। देखिएगा बाबू इस लास्ट क्वेश्चन को, ये जो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम है, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस का ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक ट्रेन जो है 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है किसी यूनिफॉर्म स्पीड से, अगर उसके स्पीड को 8 km/h कम कर दिया जाए तो कह रहा है 3 घंटा ज़्यादा समय लगता है। कह रहा है ट्रेन का स्पीड कितना है। आप जानते हैं कि कोई भी गाड़ी किसी स्पीड से यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है, तो अगर स्पीड बढ़ा देंगे तो कहीं जाने में टाइम कम लगेगा और स्पीड घटा देंगे तो कहीं जाने में टाइम जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ स्पीड क्या है, कितना, वही पता करना है आपको, ठीक है। तो मान लीजिए लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x km/h। अब देखिए आप एक फार्मूला पढ़े होंगे, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, साइंस में पढ़े हैं फार्मूला आप। तो देखिए हमें जाना है 480 किलोमीटर, एक बार जाते हैं x से, कुछ टाइम लगेगा, ये डिस्टेंस बाई स्पीड कर रहे हैं, कोई टाइम लगेगा। फिर हमें जाना है 480 किलोमीटर और x - 8 से 8 बोला ना 8 km/h कम कर देना है। ये जो टाइम है इन दोनों में कौन ज़्यादा है, तो स्पीड एक कम है तो कम से डिवाइड करेंगे तो ज़्यादा आएगा, ज़्यादा से डिवाइड करेंगे तो कम आएगा, यानी ये ज़्यादा है और ये कम है। ये कितना ज़्यादा है, तो 3 आवर्स बोला है, 3 आवर्स ज़्यादा है। तो सिंपल सी बात है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लगाएंगे 480/x - 8 और इसमें से माइनस कर दीजिए 480/x को, तो ये आ जाएगा कितने के बराबर जी, 3 के बराबर। ये क्वेश्चन अच्छा है, ये भी आ सकता है, या आगे के एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है वो भी आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। यहाँ इसको सॉल्व करना है तो सिंपल सा काम है, फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन की तरह इसको सॉल्व कर दीजिए। तो x - 8 × x
ये 480 हो गया, इसको डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा तो x बचेगा, तो 480x माइनस 480 इंटू, अब इस x से कटाइएगा तो x कट जाएगा, ये बचेगा x माइनस 8 इसको तो क्या हो गया जी 3। अब देखिए ये मल्टीप्लाई कर दीजिए, 480x माइनस 480x माइनस माइनस प्लस 0, 64 का 4, 38। ठीक है, सही है, हाँ सही है। बाई इसका मल्टीप्लाई करिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 3, ये दोनों कट गया। जब कटा तो देखिए फिर बच रहा है आपके पास क्या चीज़, आप ऊपर में देखिए तो 3840 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू है 3 से ये कटने लायक है, कट जाएगा। देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, तो इसके नीचे 1 मान के क्रॉस करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 1280 हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12 ये 280 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब इसको तोड़ेंगे, और तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा जी, तो इसको तोड़ने के लिए आपको चेक करना है कैसे टूटेगा, तो बार बार वो एक ही तरीका सिखा रहे हैं आपको। इसको इससे क्या कर दीजिए जी, मल्टीप्लाई कर लीजिए, और मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, बारह सौ 80 को तोड़िए, 2 से डिवाइड करेंगे, जब तक कटेगा प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 640 हो जाएगा, 2 से कटाइएगा तो 320 हो जाएगा, 2 से कटाइएगा तो 160 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, फिर ये तो 40 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, फिर 2 10 हो जाएगा, फिर 2 5 हो जाएगा। अब चेक करेंगे भाई कि किस में कितने का डिफरेंस हो रहा है और कौन सा यूज हो सकता है। चलिए देखते हैं, 5 2 जा 10, 2 जा 20, 2 जा 40, यहाँ तक देखिए ये 40 हो गया। इसके ऊपर देखिए 5 2 है तो 32 होता है मल्टीप्लाई करने में, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, ये यहाँ से यहाँ तक फैक्टर 32 और ये 40, और उस कंडीशन में 40 और 32 के बीच में आप देख सकते हैं कितने का डिफरेंस है, तो 40 और 32 के बीच में डिफरेंस है 8 का, और बीच में हमको 8 ही लाना है, टूट गया 40 और 32 में। यही तरीका है, तोड़ लेंगे। वैसे हमको अगर बनाना हो तो हमको तो याद है, बट आपको बार बार क्यों बता रहे हैं, क्योंकि आपको ऐसे ही बनाना है। आप सीखेंगे 2 बार 4 बार जब बना लेंगे ना तो ये बन जाएगा आसानी से। तो फिर इसको तोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस, अब माइनस वाला ज़्यादा है तो माइनस 40x और प्लस 32x और माइनस 1280 पर और क्या होगा 0, माइनस x कॉमन निकाल लीजिए, x माइनस 40 प्लस 32 कॉमन निकालिएगा तो x माइनस 40 इक्वल टू 0, तो x माइनस 40 को जैसे ही बाहर निकालिएगा तो बचेगा x प्लस 32 इक्वल टू 0, तो x माइनस 40 इक्वल टू 0 और x प्लस 32 इक्वल टू क्या हो गया जी 0, तो x का वैल्यू हो गया 40 और x का वैल्यू हो गया माइनस 32, और ये जो है वो ये इनवैलिड है। क्यों इनवैलिड है भाई, स्पीड कभी निगेटिव नहीं होता, इसका मतलब ट्रेन का एक्चुअल स्पीड जो है वो कितना है जी 40 किलोमीटर पर आवर। आई होप समझ में आया है। तो इस तरह से आपका इसमें 4 ही क्वेश्चन था इस क्वेश्चन में, पहले वाले में 8 क्वेश्चन था 1 में, और 2 में 4 क्वेश्चन ये था, जिसमें से भी सिर्फ इक्वेशन ही बनाना था, सॉल्व तो करना नहीं था, लेकिन फिर भी सॉल्व करना सीख लिए हम लोग, जिससे फायदा ही होगा आगे हम लोग पढ़ेंगे तो। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया हो, आपको फ़ायदा हुआ हो, और अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जय हिंद।